अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि नया पाकिस्तान स्कीम जो है वो अब गवर्नमेंट मुख्तलिफ बैंक्स के हवाले जो है वो कर रही है। तो अब नेशनल बैंक के पास भी जो है ये फैसिलिटी उन्होंने हुकूमत ने जो है फराहम कर दी है कि अब आप जो हैं वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी मेरा पाकिस्तान मेरा घर की स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके ज़रिए जो है आप अपना घर उनसे परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आसान अकसात पे। तो अब जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी ये फैसिलिटी जो है वो अवेल हो गई है कि आप जो है वो इनके ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ बैंक जो हैं वो आते जा रहे हैं, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ। जैसे जैसे मज़ीद बैंक आएंगे मैं उनके ऊपर वीडियो जो है बना के आपको सेंड कर दूंगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है वो एक स्कीम जो कि गवर्नमेंट के नाम से जो उन्होंने नया पाकिस्तान स्कीम शुरू की थी, उसमें भी जो है वो अब गवर्नमेंट ने इनको भी पार्टनर बना लिया है। अब जो है वो नेशनल बैंक, आपको पता है ऑलरेडी ये जो है बैंक गवर्नमेंट का ही है, तो अब इसके ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़े से क्वेश्चन आपके पहले क्लियर करता चलूँ कि दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि जी हम जब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में विज़िट करते हैं तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जी ऐसी कोई स्कीम नहीं है, तो वो लोग जो हैं फिर आपको सीधी सीधी बात है वो चूना लगाते हैं। तो ऐसे, क्योंकि ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे मैं कोई अपनी, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान .com.pk जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही ये ऐड लगा हुआ है। अगर आपको कोई कहता है कि जी मैंने जो है वो इसके ऐसी तरह की कोई स्कीम नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है इनके यूएन नंबर पे कॉल करके इनसे मज़ीद रहनुमाई लिया करें। उसके बाद जो है अगर आपको नुमाइंदा कहता है तो आप उनको ये कॉल सुना दिया करें, कॉल रिकॉर्ड कर दिया करें, ताकि जो है वो इस चीज़ से आपको गलत जो है इन्फॉर्मेशन ना दे। तो दोस्तों, हम डिटेल देख लेते हैं इसकी, किस तरह से आप इनसे लोन ले सकते हैं और कि इसका क्या क्राइटेरिया होगी, कौन लोग इसके अहल हैं, कौन से लोग नहीं हैं। सबसे पहले मैं तो आपको एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि नया नेशनल बैंक साहिबान दो हैं, एक नया पाकिस्तान स्कीम है और एक नेशनल बैंक साहिबान की स्कीम जो कि बहुत पहले से चलती आ रही है। ये दो अलग अलग हैं। अलग अलग इस तरह से हैं, काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनका डिफरेंस इस तरह है कि नया पाकिस्तान वो है जो कि नया पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से है, और नेशनल बैंक साहिबान जो है वो नेशनल बैंक की बहुत पुरानी स्कीम है, वो भी इसमें इन्होंने शामिल की हुई है। तो आप जिस पे चाहें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे नया पाकिस्तान पे, चाहे नेशनल बैंक की जो अपनी साहिबान स्कीम है। तो हम इनकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नया पाकिस्तान में अगर लेना चाहें, प्रोडक्ट कैटेगरी है परचेज़ ऑफ कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, के आप जो है नया पाकिस्तान में पूरी की पूरी कंप्लीट रेजिडेंशियल आपको प्रॉपर्टी ख़रीदनी पड़ेगी। परचेज़ ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन थ्योरम, के आप जो हैं वो अगर परचेजिंग करना चाहते हैं प्लॉट की और कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो भी इसमें अवेलेबल है। इसी तरह नया पाकिस्तान साहिबान में जो है वो नेशनल बैंक जो है साहिबान, उसमें परचेज़ आप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, लैंड परचेजिंग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, होम इम्प्रूवमेंट, बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी। तो इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटी जो हैं वो उन्होंने दी हुई हैं। अब एलिजिबल क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि कौन से लोग इसके लिए अहल हैं, कौन से लोग नहीं हैं। पाकिस्तानी नेशनल जो हैं वो पाकिस्तानी नेशनल इसमें जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट विद वैलिड CNIC, जो कि पाकिस्तानी नेशनल वो लोग हैं, पाकिस्तानी नया पाकिस्तान में जो हैं पाकिस्तानी नेशनल वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें है, जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते लेकिन वो पाकिस्तानी हैं, उनके पास CNIC है, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं लेकिन हैं पाकिस्तानी, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम साहिबान में बात करें तो ऑल एप्लीकेंट मस्ट बी पाकिस्तानी रेजिडेंट नेशनल विद वैलिड CNIC, और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं, मतलब पाकिस्तान में रहने वाले हैं। ठीक है। हैविंग क्लीन ECBI एंड डाटा चेक जो है रिपोर्ट्स, आपकी जो है वो किसी तरह की कोई FIR ना हुई हुई, आपका जो रिकॉर्ड है बिल्कुल क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। हैव क्लीन, इसमें भी सेम जो है आपका इस तरह होना चाहिए। फर्स्ट टाइम ऑनर होने चाहिए आप। ठीक है। फर्स्ट टाइम मतलब आप, इससे पहले आपके नाम पे कोई भी घर नहीं होना चाहिए। वन इंडिविजुअल कैन हैव सब्सिडाइज हाउस लोन फैसिलिटी अंडर दिस स्कीम, कि एक घर से सिर्फ एक बंदा जो है वो ये फैसिलिटी अवेल कर सकता है, उसके अलावा कोई और दो बंदे या तीन बंदे घर में नहीं अवेल कर सकते। ठीक है। इसी तरह लेकिन अगर आप नया साहिबान में हैं तो उसमें आप, इस तरह की कोई शर्त नहीं है, आप फर्स्ट ऑनर हों, सेकंड ऑनर हों, जितने घर हों आप इससे मज़ीद भी ले सकते हैं। उसके बाद फाइनेंसिंग टेन्योर की बात कर लेते हैं। अप टू 10 ईयर विद फ्लेक्सिबिलिटी टू गो अप
टू 20 ईयर्स के, आपके पास जो है 10 साल से लेके 20 साल में आपने इनको जो है वो वापस करने होंगे पैसे। अब और अगर हम बात कर लें साहिबान की, तो अप टू 20 ईयर्स इन केस ऑफ होम परचेज, होम कंस्ट्रक्शन, लैंड परचेज कंस्ट्रक्शन और BTF जो है। और इसमें 15% है कि अगर इन केस ऑफ आप होम इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो अगर 20 साल है इसमें, अगर आप ज़मीन ख़रीदने हैं, मकान बनाते हैं, मकान ख़रीदने हैं, परचेजिंग करते हैं, तो 20 साल के अंदर अंदर आपने पैसे वापस करने होंगे। लेकिन अगर आप जो है घर को इम्प्रूवमेंट कराते हैं, मतलब घर की दूसरी मंजिल बनाते हैं, फर्श वगैरह लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, रंग रोगन करते हैं, तो उसके लिए 15 साल के अंदर अंदर आपने पैसे वापस करने होंगे। उसके बाद आ जाते हैं को एप्लीकेंट इनकम क्लबिंग, कि इसमें जो है को एप्लीकेंट, सबसे मज़े की चीज़ जो है को एप्लीकेंट ये होता है कि मतलब 2 या 4 बंदे मिल के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें अलाउड है और दोनों में जो है आप क्लबिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 4 लोग भी मिलके अप्लाई कर सकते हैं या घर के 2 लोग भी मिलके अप्लाई कर सकते हैं। एज बात कर लेते हैं एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट की, मतलब जो आपका एप्लीकेंट है या आपके साथ शराकत में है, उसकी उम्र जो है 25 से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए अगर आप जो हैं वो नया पाकिस्तान स्कीम में अप्लाई करते हैं। और अगर आप जो है पासबान में अप्लाई करते हैं तो फॉर सैलरीड क्लास मिनिमम एज 22 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 26 साल जो है वो होनी चाहिए और 6 महीने। फॉर बिजनेस पर्सन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड उनके लिए मिनिमम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 62 साल जो है वो एज होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी इसमें सारी, किस तरह से आप जो है वो नया पाकिस्तान और साहिबान से जो है वो आप घर को ले सकते हैं। अब बात ये आ जाती है कि आपने जो है किस तरह से अप्लाई करना है। तो आप सिंपल हाउ टू अप्लाई के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह का हाउ टू अप्लाई, इसके ऊपर ये सारा फॉर्म आ जाएगा। आपने सिंपल अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए तो आपने यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। तो जो यहाँ पर पूरी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, मैं अगर बोलना शुरू करूँगा तो पूरी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप खुद भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। इसमें पासपोर्ट चाहिए, जो साइज़ तस्वीरें चाहिए, CNIC चाहिए, इस तरह की लीगल काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। या आपको अगर यहाँ से नहीं आता तो आप सिंपल जो है बैंक को विज़िट कर लें और वहाँ पे आपको बता देंगे कि कौन कौन से फॉर्म चाहिए। अगर मैं इनको स्टार्ट करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप भी बेहतर है कि मीज़ान इनके जो बैंक है नेशनल बैंक को, उसको विज़िट कर लें ताकि आपको जो है मज़ीद रहनुमाई मिल जाए। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे इनका एप्लीकेशन फ़ॉर्म भी जो है वो अवेलेबल है। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो इस तरह से खुल जाएगा। और ये फ़ॉर्म जो है आपने ज़रूरी नहीं है कि इसको आप जो है वो डाउनलोड करके प्रिंट करवाएं, ये आपको बैंक से भी मिल जाएगा, तो इसको प्रिंट कराने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साहिबान जो भी आपको सूट करती है स्कीम, आप उसके थ्रू जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मज़ीद यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट भी दी हुई है, आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, ये जो मैंने ऑलरेडी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके साथ ही आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस के ऊपर, और इन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इनसे मज़ीद रहनुमाई जो है वो इनसे फ़ोन नंबर पर भी ले सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी आपने मालूमात लेनी हो, तो आप इनको कॉल करके इनसे मज़ीद रहनुमाई जो है हासिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी कि किस तरह से आप जो है नया पाकिस्तान स्कीम पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, वो भी नेशनल बैंक के ज़रिए। तो दोस्तों ये सारी की सारी डिटेल्स आपको पहुंचाने का मकसद ये था कि ताकि आप जो हैं इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो समझ आ गई होंगी। इसमें जो है मज़ीद आपको कितने पैसे मिलेंगे, कितना जो है आपने किस्तें देनी होंगी, वो फिर बैंक आपको मज़ीद डिटेल से जो है वो चीज़ें बताएगा कि आप कितने मरले का घर होगा या कितनी चीज़ें होंगी। वो जैसे ही अगर इनकी मज़ीद कोई अपडेट आती है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा, वरना अभी जो है बैंक आपको ये मज़ीद बेहतर रहनुमाई दे सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं समझ आ गई। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।